चलिए बच्चों, जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? कार्बोकेटायन। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो है ख़त्म क्या कर लिया? होमोलिटिक फिजन। हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था बच्चों? होमोलिटिक फिजन। उसके बाद हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? हेट्रोलिटिक फिजन। तो आपने पढ़ा ही होगा कि होमोलिसिस से क्या बनता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यही तो पढ़ाया था, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे वैसे ही जैसे क्लास में ही पढ़ाते हैं, भले ही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? तो सब लोग रेडी हैं? खा पी के आए हो कि बस ऐसे ही आ गए? पेटीज खा के आए? अच्छा, कोई ऐसा है जो बगैर खाए हुए आ गया? काजिम, चलिए कोई बात नहीं, जो है पढ़ते रहिए। चलिए बेटा फटाफट बताइए। अब फ्री रेडिकल में हम लोगों ने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस? 7 इलेक्ट्रॉन ना। अब हेट्रोलिटिक फिजन स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई बता सकता है उसकी? बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसी को याद हो? बेंजाइल, एलाइल, अल्काइल, विनाइल, फेनाइल, यही तो पढ़ा था। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था इसमें? हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कौन कौन सी चीज़ फेवर करती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हेल्पर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और क्या पढ़ा था? हेल्पर। क्या पढ़ा था? अब सही हो गया है, अब देखिएगा सही। हेल्पर हम लोगों ने पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? हेल्पर। चलिए, यानी हीट, हाई टेम्परेचर हो, पेरोक्साइड हो, लाइट हो, और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही हो। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन से हम लोग एल्केन बनाते हैं। ये भी क्या थी? फिर रेडिकल का एग्जाम्पल थी। ठीक, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन आर एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों ने एक ख़ास चीज़ और पढ़ी थी, आप लोगों को अगर याद हो, ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्या था? फ्री रेडिकल था। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन जब कभी होगा बच्चों, जब भी होगा, क्या होगा? हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन जब भी होगा, ये मान लीजिए CH3Cl है। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, क्या हुआ? हेट्रोलिटिक फिजन। अगर हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है तो क्या बनेगा? इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? क्लोरीन। तो ये क्या करेगा? इस पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है यहाँ? मामू यही मार्कर दिए हो? बिल्कुल मार्कर खराब है। कितना चार्ज आएगा? निगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी हेट्रोलिटिक फिजन जब होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है CH3 प्लस Cl माइनस का। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? नाम क्या देंगे? कार्बोकेटायन। इसका नाम एनायन। या हम ये कहें, और अच्छा नाम दे सकते हैं इसको, और अच्छा नाम अगर देना चाहें तो हम लोग देंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। क्या नाम देंगे? मिथाइल कार्बोकेटायन। और इसका और अच्छा नाम देना चाहें तो हम कहेंगे क्लोराइड आयन। क्या कहेंगे? क्लोराइड आयन। अब आप हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए कार्बोकेटायन। क्या डालिए हेडिंग? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन आल्सो कॉल्ड कार्बोनियम आयन, आल्सो कॉल्ड कार्बोनियम आयन। अब ये देखिए, ये बताइए ये पोलर है या नॉन पोलर? पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, तो पोलर मॉलिक्यूल। तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज फेवर्ड बाय
पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल। जबकि ये है Cl2, ये क्या है, पोलर या नॉन पोलर? आप बताइए भाई साहब। नॉन पोलर। आप बताइए काजिम साहब, आप बताइए। पोलर है, वेरी गुड। आप बताइए। नॉन पोलर। कैसे नॉन पोलर, कैसे पता लगाओगे? हाँ सही। नहीं, यहाँ मैंने बताया था कि नहीं ना, बेवकूफ़ हो क्या एकदम। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है तो कोई किसी को कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में क्या है, जीरो। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है तो यानी ये Cl ये जितनी ताकत से खींच रहा है उतनी ताकत से ये खींचेगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसिल, नेट जीरो। यानी डाइपोल मोमेंट अगर जीरो आ रहा है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इधर खींच रहा है उतनी ही ताकत से, ये उतनी ही ताकत से इधर खींच रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देन म्यू इज इक्वल टू जीरो, क्या कहेंगे, नॉन। वो जो मैंने बताया था वो आप कंपाउंड के लिए यूज़ करिए, इसको हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको, अभी आगे आने दीजिए। तो यहाँ पे बनेगा क्या बच्चों, Cl और Cl। कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 7। ये देखिए अब, यानी ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कौन फेवर करता है, नॉन पोलर। तो याद से यहाँ से पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट कार्बोकेटायन में लिखिए, प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो दिख रहा है आपको हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है तभी तो प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऑर्गेनिक स्पीशीज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव, तो उसे क्या कहेंगे हम, कार्बोकेटायन। तो इसको ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेटर है ना, यहाँ से क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये बनाइए CH3+ लिख के आप कहिए कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन लिखिए। अब इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम पढ़ ले गए तो सारी चीज़ें यहीं से हो जाएंगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। बताओ भाई सभी क्लियर, आ जाओ, पॉइंट चिपकाते हुए चलना। अब देखिए, यही CH3+ पे बहस होगी हमारी, जो भी बहस होगी। ये है बच्चों CH3+। बताइए जो सबसे कम होता है वो कहाँ लिखा जाता है, सेंटर में। कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या शो कर रहा है, ये यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब कभी केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज आता है तो उतना ही गरीब होता है, ठीक। जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही अमीर। अगर एक निगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है तो उतनी कमी जितने। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज यानी उतना ही उसके पास कम है, ये हटा दिया हमने। अब कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों,
बता दो। 3। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड किससे जुड़ता है, सिंगल या डबल? सिंगल बॉन्ड। जे एच जे एच जे एच। और यहाँ पे चार्ज क्या है? बताइए एक सिंगल लाइन कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है? वेरी गुड। ये देखिए, अब बताइए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन? दिमाग लगा, बहुत मार मारेंगे पक्का, बता रहे जो है। ऐसे ही बोल दिया तुमने, मुंह उठा भी बोल दिया बेवकूफ़ों की तरह जो है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी इवन और ऑड, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहेंगे? डाया कहेंगे। क्या लिखवाया था? पैरा। इवन है तो इवन के लिए तो बताइए 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? डाया। अब जो डाया मैग्नेटिक होते हैं, डी से डाया मैग्नेटिक, डी से दूर, ठीक, किससे दूर? मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड से। जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? डाया मैग्नेटिक। पी से पैरामैग्नेटिक, पी से पास। अब एक होते हैं फेर्रो मैग्नेटिक, एक होते हैं एंटी फेर्रो। फेर्रो का मतलब होता है कि वो बहुत स्ट्रांगली पास आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। ये आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। आज ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप। इस बार क्वेश्चन शायद आया भी था फिजिक्स में, डाया और पैरा पे टेम्परेचर बेस्ड वाला नीट में, लेकिन तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं तो क्या जानो। आओ तो 6 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन बता दो इसी बात पे। रुक जाओ, खड़े मामू, बताओ हाइब्रिडाइजेशन। सब शांत रहना। 3 4 बे हाइब्रिडाइजेशन बताओ चचा। sp3 sp3। आप खड़े हो जाइए असगर, बताइए हाइब्रिडाइजेशन। sp2 खड़े हो। sp2। अच्छा रागित मामू कैसे sp3 एक्सप्लेन करो। इधर निकल गया मामू सारे। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक्सप्लेन बताओ। सर एक लोन पेयर, एक है कार्बन। लोन पेयर कहाँ है चच्चा? सर sp लोन पेयर है तब sp2 ही होगा। कैसे तुमने कह दिया लोन पेयर है? सारी पढ़ाई हुई मेहनत पे पानी फेर रहे हो साले। कल से आगे बैठ के जो है बताओ। sp2 है। कितने लोग कह रहे हैं उसके? जाओ दिमाग लगा पढ़ा, मारेंगे उठाएंगे पटकेंगे ज़्यादा तभी सीखोगे। क्या होगा यहाँ? sp2। अब sp2 का वो बताओ, खड़े हो, खड़े हो, बताओ इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? बताओ, शांत रहना सब, बताओ। अब आवाज नहीं निकलेगी। टेट्राहेड्रल। बाकी बताइए। ट्राइगोनल प्लेनर, बताइए सही है। एक घुसा मारो उसको, मारो एक घुसा मारो, बताएं। डंडल और डंडा मेरा वाला कहाँ है? आओ 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 इधर आओ, आओ आओ, सब सही कर देंगे। अभी कल पढ़ाया फिर रेडी, अभी भी हंसी आ रही बेवकूफ़ों की तरह, पागल समझे हो एकदम। हाथ आगे करो,
कल फ्री रेडिकल पढ़ाया था sp2, उसका भी था सेम था, तो काहे यहाँ गलती हो रही है। और दिमाग बैठो, दिमाग लगा के थोड़ा सा पढ़ाई करो, मारेंगे बहुत मारेंगे, इतना बता दे रहे हैं। और मामू तुम कैसे जो है sp3 उरी कह रहे हो? SP2 सर। पहले sp3 कहा था, एक बार में नहीं सही सवाल कर पा रहे हो। ये सब 20 बार पढ़ाएंगे तब करोगे, एकदम बेवकूफ़ समझे हो। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, और तुम एक लोन पेयर पता नहीं कहाँ से जोड़ रहे हो इसमें। यानी कल जो पढ़ाया वो भी बेवकूफ़ थे हम पढ़ाए हुए, कि सिग्मा पाई लोन पेयर कैलकुलेट करो, सब वो था। जो यहाँ हु करने बैठे हो ना, और दिमाग लगा के थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो फिर डंडवा गिरेगा बस, और कुछ नहीं होगा। चलो लिखो 6 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मीन्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड से ये दूर जाते हैं, डी से डाया, डी से दूर जाते हैं। अभी तुम लोग खाओगे डंडा कायदे से, ठीक है। 3 सिग्मा sp2 लिखो फटाफट। अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है या कम है? कम है। एक कम है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहोगे या इलेक्ट्रॉन रिच? डिफिशिएंट। तो अगला पॉइंट लिखना। ये सब लिखने के बाद फटाफट लिखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये क्या चाहेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये क्या चाहेगा? या लेना चाहेगा। तो अब ये अगर लेना चाहेगा यानी ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? प्यार करेगा। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज और इलेक्ट्रोफाइल। अब एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज वो होगी जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी। ठीक है, लिखो फटाफट। अगला पॉइंट लिखिए। और हम लोग क्या कह सकते हैं? आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर बी डी, लुईस का कंसेप्ट था। क्या था? ए स्क्वायर बी डी। जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, जो बेसिक होते हैं ये डोनर होते हैं। तो ठीक है, ये लुईस साहब आए थे, उनका कंसेप्ट था। तो लुईस का कंसेप्ट जो था, आप बताइए ये क्या है? लुईस एसिड है या लुईस बेस है? कार्बोकेटायन क्या है? ये है एसिड। तो क्या कौन सा एसिड कहेंगे? एक्सेप्टर। लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है ये? एक्सेप्टर। एक इलेक्ट्रॉन कम है ना इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। किसी भी एटम को अपनी ऑर्बिट में कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जबकि इसके पास कितने हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, चाहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, और लुईस एसिड, जो एसिड होते हैं एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर लूं? एक्सेप्ट कर लूं। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? लुईस एसिड एक्सेप्टर। लिखो फटाफट। अगला पॉइंट फिर लिखिए। ठीक है, अब बताइए 6 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड पेयर हैं? इसमें 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ये भी कर, इसी में जो दिख रहा है वही हमें लिखना है। यहाँ कार्बोकेटायन की यही खास बात होती है। ठीक है, लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाएं, फटाफट नोट करो। और उसके बाद क्या पढ़ा दें तुम लोगों को? एक चीज़ और बताएंगे, बढ़िया बात बताएंगे। ठीक है,
लिख लिया? हो गया? जो है लुईस एसिड हो गया। अब अगला लिखो पॉइंट, कार्बोकेटायन rearrange to form more stable carbocation. Carbocation are rearranged to form most stable carbocation. अब जैसे यहाँ पे कहाँ तक दिख रहा है, इसमें यहाँ लिख दूँ, दिखेगा? अच्छा, तो इसको रफ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कार्बोकेटायन ये है, पॉइंट दोबारा से रीड करिए, क्या पढ़ाया है? अब जैसे देखिए, बस ठीक है, ये मान लीजिए CH3 CH2 प्लस, ये कौन सा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? मामू खड़े हो, खड़े मामू, इसको बताओ, इधर देखो, इधर ये कौन सा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? ये टर्शरी, 1 2 3 टर्शरी है। तुम खड़े हो जाओ, बताओ ये क्या है? ये क्या है? कैसे डिसाइड किया? कौन? इधर आओ, निकल के आओ। कौन एक से जुड़ा है? ये इससे ही तो जुड़ा है, ये H से। H से नहीं है बेवकूफ़, ये कार्बन से जुड़ा है, ये यहाँ H होता है, जाके यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये H से थोड़ी ना है, जो है ये कार्बन यहाँ से भी है, ये कार्बन यहाँ से, देखो माइन्यूट सी गलती। लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं ये H से जुड़ा हुआ है। H से कैसे जुड़ेगा? H के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही। कैसे यहाँ से जुड़ेगा? तब सेकेंडरी। जाओ, ये सेकेंडरी, ये क्या है? टर्शरी, ये क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब इसमें होता क्या है कि हमेशा कार्बोकेटायन, अगर पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी में जाना चाहेगा। किस में जाना चाहेगा? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये रीअरेंज होगा, यानी ये चाहेगा कि मैं किस में जाऊं? सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी मोस्ट स्टेबल। सेकेंडरी में अगर पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी में अगर पॉसिबिलिटी है, तो ये चाहेगा कि मैं टर्शरी में जाऊं, क्योंकि टर्शरी सेकेंडरी से भी ज़्यादा स्टेबल। अब जैसे पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है इसमें, ये देखना। जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छे से देखना, मैं यहाँ पे एक और बढ़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ कह दिया CH2 और ये कह दिया मैंने CH3, ठीक? तो ये तो सेकेंडरी है, लेकिन रीअरेंज होने के बाद ये टर्शरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सेकेंडरी तक ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप इसको कैसे भी बना लो, ऐसे तुमने बनाया, मान लो ये CH2, तुमने कहा कि हम यहाँ लगाएंगे, तुमने कहा हम यहाँ लगाएंगे, ये क्या सेकेंडरी हो जाएगा? टर्शरी हो जाएगा? नहीं, अब भी सेकेंडरी ही है, क्योंकि दो ही लोग तो जुड़े हुए हैं। यानी कार्बोकेटायन में ये पॉसिबिलिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप रिएक्शन कराएंगे ना, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं, जब आप कराएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर उस कंपाउंड के अंदर टर्शरी कार्बोकेटायन बनने की टेंडेंसी थी, तो आप टर्शरी पे लगाएंगे। रीअरेंज कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं वहाँ, वो ऐसे ही खट से मार के चले आते हैं ना, गए। ठीक है, तो हमेशा प्राइमरी कहाँ जाना चाहेगा?
सेकेंडरी कहाँ जाना चाहेगा, टर्शियरी, अगर पॉसिबिलिटी है तब। ठीक है, ये याद रखना, ये लिख लो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए तुम्हें। वही अभी देखो यहाँ, ये बताओ ये प्राइमरी है, क्या इसको अगर रीअरेंज कर दें यहाँ पे तो सेकेंडरी बन सकता है? सही पूछा कि कैसे हम पहचानेंगे कि रीअरेंज होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ये प्राइमरी है, अगर इसको शिफ्ट कर दें हम यहाँ तो क्या ये सेकेंडरी बन सकता है? अब सेकेंडरी कहोगे, इसको तुम कैसे भी शिफ्ट करो सेकेंडरी से ज़्यादा बन नहीं सकता, तो हम कहेंगे यानी पॉसिबिलिटी सेकेंडरी तक है। समझ गए? चलो, समझ गए कि नहीं? ठीक, लिखो फटाफट। उसके बाद एक और चीज़ लिखना, बढ़िया चीज़ बता रहे हैं तुम्हें, पहले कर लो। लिख लिया तो बताना। चलें आगे, मूव किया जाए। अब लिखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, हाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट इन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन किस किस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, ये एक जगह समराइज कर दे रहे हैं। पहला लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन, पहला लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में आगे लिखना डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन में उसी के आगे एलिमिनेशन यानी रिमूवल, इसका कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। दूसरा लिखिए डिहाइड्रो हैलो, ऐसे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। अब X की जगह कुछ भी हो सकता है, F को छोड़ के Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ये भी नहीं समझ में आएगा लेकिन तुम्हें रटना पड़ेगा, ये बाद में समझ जाओगे जब ज़्यादा अभी पढ़ाएंगे सब तुम लोगों को, तब समझ जाओगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटायन कहाँ कहाँ हो गए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन यानी एलिमिनेशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, तीसरा लिखो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तीसरा हो गया, चौथा लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड,
एल्काइल हैलाइड, ALKYL एल्काइल हैलाइड, HALID, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक और होता है लेकिन वो मत लिखना। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा ये बताना, बहुत अच्छे से समझना, जो बता लेगा वही सिकंदर। देखना, ये मान लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये CH होगा ना, ठीक। ये तुम ये लिख लो, ये ठीक। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। फटाफट लिखो मामू, अभी चेक करते हैं सबका। बातें बस तेरी तरफ, मुश्किल पड़ी हाँ हर घड़ी, तेरे लहू है बहा। हो गया, फटाफट लिखो भाई। अब यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ें आपको बढ़िया बताते हैं। सबने लिख लिया, चेक कर लिया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लिखवा रहे हैं अभी। हाइब्रिडाइजेशन लिखो। हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं लिख रहे हो? वो हाइब्रिडाइजेशन लिखा है तुमने? बेवकूफ़, हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होगा? वो ऐसे लिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा है। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा हमने? ये निगेटिव चार्ज है। क्या है? निगेटिव चार्ज। दिमाग लगा करना, तुम अभी नहीं समझोगे। बुद्धि पता नहीं कहाँ रखे हो, घुटने में रख के आए हो, कहाँ रख के आए हो। जो है, हो गया भाई सबका? फटाफट बताओ। चलिए आगे बढ़ें। इसका बताइए क्या होगा? इसका, 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 sp2। कौन कह रहा है sp3, कौन कह रहा है sp2? खड़े होके एक्सप्लेन करो। माइनस का चार्ज लगा है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा CH2 का, वो नहीं होगी तो एक लोन पेयर हो जाएगा। एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड। तुम एक्सप्लेन करो जरा। कितना? 4 बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज। जुल्कदर बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? sp, तो कितना हो जाएगा sp? वेरी गुड, वेरी गुड। देखा नहीं बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों ने, दोबारा से देखी। अगर मैं ये लिख दे रहा हूँ ये, ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
sp3 होगा। बाकी सही एक्सप्लेन किया तुमने, लेकिन तुम फंस गए एक जगह। अभी शायद पढ़ा नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊँगा इसको। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। दिस नेगेटिव चार्ज आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, so it not including hybridization. So hybridization is sp2. तुम लोगों ने जो है तुक्का लगाया है, लेकिन कंसेप्ट समझो, ठीक? बाकी समझ आए कि नहीं? तुमने कंसेप्ट सही लगाया था, तुम्हारी अप्रोच एक नंबर थी। बट अगर मैं ये पूछता या मैं इसको ऐसे कर देता कि ये जो है CH2, ये CH3, ठीक है ना? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, sp2 नहीं कहोगे। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस पाई सिंगल निगेटिव चार्ज का, तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा, रेजोनेंस में चला गया, वो ये भाग लिया, ये भाग गया। किसमें भाग गया? रेजोनेंस में। इसने रेजोनेंस में भाग ले लिया, तो यहाँ तो बचा नहीं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसके मैंने दोनों इस वजह से लिखा ताकि बात समझ आए। अभी कार्बन आयन पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, समझे जुल्केदार? यही गलतियां नहीं होनी चाहिए, यही बचाना है, यही बचाना है एग्ज़ाम में। यही लोग हवा में, और यहाँ पे लिखना ज़रूर, काटना ज़रूर लिख के, ताकि पता चले पढ़ते हुए कि गलती क्या थी, और इस पर स्टार बना लेना ताकि पढ़ते हुए बात दिमाग में घुसी रहे। अब उसके बाद लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब उसके बाद लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिखना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए। अब बताइए पहले स्टेबिलिटी नॉर्मल क्या चलती है? नॉर्मल बताओ, असगर खड़े हो जाओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। हाँ, बेंजाइल, एलाइल, अल्काइल, वेरी गुड, बैठ जाओ। ये नॉर्मल हम लोग तीनों में लिखेंगे। लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। बेंजाइल, एलाइल, अल्काइल, विनाइल, फिनाइल। अब इसमें कुछ हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है? हम लोगों ने कल भी पढ़ा था ये, फ्री रेडिकल में भी, फ्री रेडिकल का तो यही था। अब बेंजाइल में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टर्शियरी, प्राइमरी, देन टर्शियरी, प्राइमरी, देन 3 to 1। लेकिन उसके बाद लिखना अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ये जो बनेगा ये मेन बनेगा, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ये लिखिए अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन, यहाँ लिखना टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन। टर्शियरी एल्काइल कार्बोकेटायन is more stable than primary benzyl carbocation. Tertiary alkyl carbocation is more stable than primary benzyl carbocation. अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप, अब ये एक्चुअल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो लिखने जा रहे हैं। अब लिखना स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक? लिख लो पहले। समझ रहे ना? ये पढ़ लो, अभी एप्लीकेशन भी बताएंगे इसका,
अभी आगे पहले पढ़ लो ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लिया। चलिए अब लिखिए क्या आएगा, टर्शरी बेंजाइल, देन सेकेंडरी बेंजाइल, देन यानी कुछ पढ़ाए फायदा नहीं, टर्शरी एल्काइल, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी एलाइल, देन सेकेंडरी एलाइल, देन प्राइमरी एलाइल, देन सेकेंडरी अल्काइल, देन प्राइमरी अल्काइल, देन विनाइल फिनाइल। क्लियर? ये ऑर्डर हुआ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से। यही आया था नीट सन 2016 का पेपर आप उठाइए, 16 नीट 16 में यही आया था। उसने दिया था पता है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। पहला ऑप्शन प्राइमरी बेंजाइल था, लास्ट ऑप्शन उसने टर्शियरी एल्काइल रखा था, उसके बाद बाकी अलग अलग दे दिए थे दो। तो लोग पता है प्राइमरी बेंजाइल को मार के आए थे, समझे ना, क्योंकि वहाँ लोगों को लगता है कि ये बड़ा बड़ा सा, वाकई ये स्टेबल होता है, लोगों को लगता है ये बड़ा बड़ा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये भाई साहब कहाँ उतना स्टेबल होंगे, ये तो छोटे से हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये ज़्यादा होगा, जबकि ये होता है। ठीक है ना। अब इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या, अगर वर्ड मोस्ट ट्राईसाइक्लिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, कौन, ट्राईसाइक्लिक कार्बोकेटाइन वर्ड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, इससे भी स्टेबल 3-4 लोग होते हैं। ठीक, लेकिन जो ये मेन ऑर्डर है, पहले तुम कैसे याद करोगे, देखो बेंजाइल, एलाइल, अल्काइल, विनाइल, फिनाइल, ये कॉमन है। उसके बाद चेंजेस कहाँ आए, इसमें टर्शियरी अल्काइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। जब प्लस आई माइनस आई पढ़ा देंगे तब तुमको एप्लीकेशन भी आना शुरू हो जाएगा, अभी पढ़ लो, कराएंगे भी। ठीक है ना, टर्शियरी अल्काइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, है ना। 3 कहाँ, अगर दिया है बाई चांस, लास्ट में आप वो देगा नहीं, वैसे अगर बाई चांस दिया है तो लास्ट में ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आइए, एक और बताते हैं। वर्ड मोस्ट ट्राईसाइक्लिक कार्बोकेटाइन लिखो, एक पॉइंट लिखो, ट्राईसाइक्लो कार्बोकेटाइन इज, लिख लिया सबने, ये कहाँ तक, ट्राईसाइक्लो कार्बोकेटाइन वर्ड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब जैसे मान लीजिए ये दे दिया है, अगर ट्राईसाइक्लिक कार्बोकेटाइन वर्ड मोर स्टेबल, ट्राईसाइक्लो कार्बोकेटाइन वर्ड ट्राईसाइक्लो कार्बोकेटाइन वर्ड मोर स्टेबल, यह है ट्रोपोलियम आयन। इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोलियम आयन वर्ड मोस्ट ट्राईसाइक्लिक कार्बोकेटाइन। इसके बाद आपका बस ये दोनों अगर आपको मिल गए तो इनकी स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा होती है, टर्शियरी बेंजाइल से भी। तो इसके पहले आप ये चाहे तो वर्ड मोस्ट जो लिखा है उसके बाद आप इन दोनों को लिख लीजिए। अगर ये हैं तो इससे भी ज़्यादा, किससे,
टर्शियरी बेंजाइल से भी ज़्यादा होंगे। लिख लो फटाफट। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं कार्बन आयन की तरफ। इसका एप्लीकेशन अभी आप लोग नहीं सीख पाएंगे क्योंकि प्लस आई माइनस आई पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ लेंगे तो एप्लीकेशन यहाँ से कराएंगे हम, ठीक है। अभी समझ लीजिए बेसिक है ये, कुछ नहीं समझ आएगा, बस अभी रट लो। हाँ कौन किसका स्ट्रक्चर? इन लोगों का कल पढ़ाया था फ्री रेडिकल, उसमें नहीं बताया था, तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब ये थोड़ी ना कि हम घोल के भी पिला दें, एक ही बार बनाया नहीं होगा कॉपी पे अभी तक। हो गया, आगे बढ़ जाएं। लिखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, अलग जगह का पॉइंट है लेकिन यही लिखिए। लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा रहने दो, समझ नहीं पाओगे, एक काम करो लिख ही लो, लिख लो लिख लो, जब वहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे एक बार। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज, ये क्वेश्चन आया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, is explained on the basis of inductive effect or hyperconjugation. On the basis of inductive effect or hyperconjugation. देखिए, stability of carbocation is explained on the basis of inductive effect or hyperconjugation. दूसरा पॉइंट लिखिए, stability of carbene ion, stability of carbene ion is explained only, carbene ion is explained only inductive effect। सिर्फ क्या लगेगा वहाँ? इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई माइनस आई आपको पढ़ाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, बस लिख लो अभी ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ बस लिखा रहने देना, एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, ऐसे लिखना। अभी पढ़ाएंगे आगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। प्लस आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, ये डिटेल बहुत पढ़ाएंगे तुम लोगों को आगे। हाइपर कंजुगेशन क्या है, प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है, प्लस आर क्या है, माइनस आर क्या है, ठीक है, रिजोनेंस क्या है, सब आगे पढ़ाएंगे। अभी यहाँ लिख लो बस, नहीं तो वहाँ लिखवा देते, तुम्हें यहाँ लिखना पड़ता, ठीक। चलिए भाई साहब, ये हुआ हमारा जो है कार्बोकेटायन। क्लियर? क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पे कराई जाएगी, करिएगा, समझ आएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं जो है अगला टॉपिक, क्या? कार्बेन आयन। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को?